बुरा हुआ, अरे बुरा हुआ, अरे भाई बुरा हुआ। अरे आन फिर से अभ्यास शुरू कर दिया। तुमने क्या कहा? पिछली बार उसने हमें बर्बाद कर दिया था, अभी अभी बने आश्रम को। उससे पहले बार उसने हमारी रसोई उड़ा दी थी, और पिछवाड़े की मुर्गियां और बत्तखें सब उसके हाथों मारे गए थे। इस बार हमें उसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देना चाहिए। आ, शुक्र है, मकान बच गया। दूसरे गुरुजी, तीसरे गुरुजी, आप लोग कैसे आ गए शिष्य की कला देखने? क्या फिर से काफी सुधार हुआ है? तुम फिर से और बेहतर हो गई हो, तुम फिर से और बेहतर हो गई हो। ऐसे ही चलता रहा तो हमें जंगल में सोना पड़ेगा। वो शिष्य जानबूझकर तो नहीं किया ना? अरे गुरुजी, बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, आप आन जी। अब तुमने सीख लिया है, अब उतरने का समय आ गया है। उतरना? लेकिन मैं तीनों गुरुजी को छोड़ नहीं सकती। नहीं छोड़ सकते? छोड़ना ही पड़ेगा। 3 साल पहले तुम पर हमला हुआ था, कोई तुम्हें बचा लिया था, जिससे तुम बच गई। मुझे पता है, तुम हमेशा उस व्यक्ति को ढूंढना चाहती थी। अब गुरु ने पहले ही तुम्हारे लिए उसे ढूंढ लिया है। सच में? वह हुओ परिवार का बड़ा पोता है, हुओ तिंग चेन। जारी रहेगा। रुको। ठीक है, मेरी मदद करो। मेरे शरीर का जहर उतर गया। थैंक यू बचाने के लिए। आने वाले कल मैं जरूर तुम्हें इनाम दूंगी। खत्म, मेरे पास तो कोई देने के लिए निशानी भी नहीं है। वो तुम बुरा मत मानना, फिर हम इस चीज से पहचानेंगे। माफ करना। जारी रहेगा। मुझे और पता चला, हुओ टिंगचेन हुओ परिवार में कुछ हादसा हुआ। 6 महीने पहले एक दुर्घटना उसे कोमा में डाल दिया। क्या? हुओ परिवार उसे खुश करने के लिए तुम्हारी बहन को चुना, आन टिंग।
लेकिन आन परिवार ने उसे कोमा वाले से शादी करने से मना किया, इसलिए वे तुम्हें वापस लाना चाहते हैं, उसकी जगह शादी करने। आन नुआन, तेरा संसार से बंधन अभी बाकी है। समय आ गया है एहसान चुकाने और बदला लेने का। हाँ गुरुजी, मुझे समझ आ गया। यह मेरे नाम पर दिहाओ ग्रुप के सारे शेयर। गुरु शिष्य का रिश्ता, इसे विदाई उपहार के तौर पर ले लो। दूसरे गुरुजी का शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ। धन्यवाद। दूसरे गुरुजी, शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ। ये ताई शेन झेन सेड। यह मुर्दों को जिला सकता है, हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता है। उम्मीद है तुम मेरी चिकित्सा विद्या आगे बढ़ाओगी। जरूर। अरे, यह मेरी जीवन भर की सीख से बनी एक गुप्त पुस्तिका है। उम्मीद है तुम हमारी मार्शल आर्ट फैलाओगी और बढ़ाओगी। हाँ। गुरुजी, गुरुजी को प्रणाम करके धन्यवाद। तो मैं चलती हूँ। गया। हाँ 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 हाँ, गया। कैसा था? मेरी एक्टिंग तो कमाल की थी, है ना? धमाकेदार है। हाँ हाँ हाँ। अननुअन आखिरकार चली गई। आज हम तीनों सो सकते हैं आराम की नींद। हाँ। वो परिवार भेज दिया ऐसा यमराज। ये तो उनकी किस्मत पर निर्भर करता है। हाँ हाँ हाँ, जारी रहेगा। वो परिवार ने 1 करोड़ की लग्जरी कार भेजी, एक फीक हुई हाउटिंग हवेली, 10 करोड़ का दहेज। यह शाही जेड हरी चूड़ी है। एक की कीमत 50 लाख है। 50 लाख? 50 लाख? सच में? और यह देखो, यह किंग राजवंश के शाही भट्ठे का शीशे का फूलदान है। कम से कम 1 करोड़ है। 1 करोड़? हम अमीर हो गए। माँ, ये सब चीजें अब हमारी हैं। सब हमारा है। हाँ हाँ हाँ। दीदी, सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी जगह उस बेकार वो तिंगचेन से शादी करने के लिए। अरे, तुमने मुझे मारा? तिंगतिंग, तुम ठीक हो? तुम पागल हो गई हो? उसने मेरे पति का अपमान किया तो मारना चाहिए। उस हुओ तिंगचेन जैसे बेहोश आदमी को बस तुम ही उसे अनमोल समझती हो। लेकिन हाँ, अगर तुम मेरी जगह शादी नहीं करती, एक तुम जैसी बिना माँ के और बिना पिता के प्यार वाली प्यारी जीवन भर पहाड़ पर शकरकंद खोदती रहती। तुम क्या करोगी? 3 साल पहले तुम लोग ऊपर आने के लिए मेरी माँ को नदी में कूदने पर मजबूर किया, मुझे दवा देकर मेरी इज्जत खराब की, मुझे मारने के लिए आदमी भेजे। ये सब बातें मुझे सब याद है। तुम क्या बकवास कर रही हो? चिंता मत करो, जब मैं यह शादी कर लूं, तुम दोनों, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। 3 साल बाद मिले, तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ, अच्छे से मजा लो। वो परिवार से शादी के लिए आने वाले लोग आ चुके हैं, जल्दी से गाड़ी में बैठो। मैं फिर वापस आऊंगी। जारी रहेगा। अरे टिंगटिंग, यह है टिंगचेन। आगे से सब कुछ आपको ही संभालना होगा। यह तो मेरा फर्ज है। असल में टिंगचेन, वह पहले ऐसा नहीं था। एक्सीडेंट के बाद ऐसा हो गया। माँ, आप चिंता न करें, आगे से मैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। अच्छा,
अच्छा, रो मत। देर हो रही है, आप भी जल्दी आराम करें। फेयर। हो टिंग चेन, हम आखिरकार मिल ही गए। मुझे नहीं लगा था। तुम तो काफी हैंडसम हो। हालांकि हमारी कोई शादी की रस्म नहीं हुई, लेकिन जो रस्में जरूरी हैं वो नहीं छोड़ सकते। मैं कबूल हूं। तुम भी मान गए। वो टिंग चेन, अब से मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मेरा नाम अन्नुआन है। आगे चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह मेरा तुमसे वादा है। रस्में पूरी हो गईं, अब आगे क्या है? सुहागरात। यह जारी रहेगा। अफसोस तुम अब कोमा में हो। सच में संबंध बनाना मुमकिन नहीं है। तो मैं तुम्हें एक किस करूं, यह तो ठीक होगा ना? ही। स्वाद तो अच्छा लग रहा है, तो मैं और 2 किस करूं। हा। पहले काम निपटाते हैं। मुझे नहीं लगा था मेरा बड़ा भाई जो कोमा में है तुम जैसी खूबसूरत पत्नी पा गया। तू कौन है? भाभी, मैं तुम्हारा देवर हूँ। यह मेरा कमरा है, कृपया बाहर जाओ। भाभी, इतनी बेरहम मत बनो। मेरा बड़ा भाई कोमा में है, वह तुमसे संबंध नहीं बना सकता। तुम उसके साथ बेवासी जिंदगी बिताने से अच्छा तुम मेरे साथ आ जाओ। आज रात मैं तुम्हें अच्छी तरह से महसूस करवाऊंगा औरत होने का मजा। जारी रहेगा। तूने मुझे मारा? मैं तो जल्द ही परिवार का मुखिया बनने वाला हूँ, वो परिवार का दूसरा बेटा। तू औरत, आह दर्द। बड़ा भाई पिता समान, बड़ी भाभी माँ समान। तू अपने बड़े भाई का सम्मान नहीं करता और अपनी भाभी का अपमान करता है। तुम जैसे नटखट बच्चे को मारना चाहिए। तू क्या बकता है? मेरे माँ पापा ने भी मुझे नहीं सिखाया। तुझे कब से हक है मुझे सिखाने का? छोड़ दे। तो मैं तेरे माँ बाप की जगह लेकर अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी। तू क्या करने वाली है? ये हो गया है, हाथ मत लगा। हो गया है। आज तेरी बुआ चाहे तुझे मार ही डालूं और कहीं जंगल में फेंक दूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। भाभी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। निकल, अब मेरे सामने मत आना। रुक, देख लूंगा। टिंग चेन, उम्मीद है तुम्हें चोट नहीं लगी।
नहीं लगी तो सोते हैं, सोते हैं, सोते हैं। गुड नाइट। अच्छी तरह ढक लो। जारी रहेगा। तिंग चेन, तुम झाग गए। वह एक्सीडेंट, मुझे कोई चोट नहीं आई थी, बल्कि मैं सांप को बाहर निकालने के लिए जानबूझकर अपनी नसें बंद कर ली थी। प्लांट वाला दिखावा करने के लिए जब 6 महीने पूरे हुए तो अपने आप जाग जाता, लेकिन इस दौरान मेरी चेतना बनी रही। तो फिर तुम अचानक क्यों? क्योंकि आज किसी ने मेरी नसें पहले ही खोल दी। इतना किसमें दम है जो तुम्हारी तकनीक को खोल सके? आन परिवार के सभी लोगों की जांच करो, एक को भी मत छोड़ना। ठीक है। अरे हाँ, मुझे पता चल गया है। जिसने तुम्हें जहर दिया था वह हो परिवार की दूसरी शाखा है, ताकि हो चेनफेंग तुम्हारी जगह ले सके और हो परिवार का मुखिया बन सके। बस हो चेनफेंग जैसे छोटू के लिए हो परिवार का मुखिया बनना सपना ही है। बहुत गर्मी लग रही है। हिलना मत। जारी रहेगा। यह क्या है? क्या चीज है? इतना सख्त? हाँ, क्यों? भूत लगा है, मुझे उसके प्रति रिएक्शन हो रहा है। नमस्ते, 1 मिनट। आपका खाना लगा रही हूँ। शुक्रिया। माँ, जब मैं सोचती हूँ कि आन नुआन औरत उसकी पूरी जिंदगी विधवा जैसी बीतेगी तो मजा आ जाता है ना? उससे बेहतर 3 साल पहले मर जाना चाहिए था। अरे आओ, एक पेग लगाओ। मुझे बहुत खुजली हो रही है। टिंग टिंग। माँ, देखो ना। कुछ नहीं है तो? खुजली। मुझे भी खुजली होने लगी। यह क्या हो रहा है? अरे, खुजली से मर रही हूँ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यह सब क्या हो रहा है? 3 साल बाद मिले हो तो एक तोहफा दे रही हूँ। खूब मजे करो। जरूर आन नुआन है, जरूर उस औरत ने किया है। वह छोटू, यह मत समझो कि वो परिवार में ब्याह करके बच गई। हम उसके साथ खत्म नहीं हुए। हम उसके साथ खत्म नहीं हुए। गुड मॉर्निंग। हाहा। अरे, यह गलत है। मुझे याद है तुम कल रात कपड़े पहने हुए थे ना? और मैं? किसने मेरे कपड़े बदले? यह मैंने तो नहीं किया ना? यह क्या है? इतना सख्त?
अरे अनुआन, तुम इतनी बेताब तो नहीं हो कि हुओ तिंग चेन को पूरी तरह नंगा कर दिया और फिर उसके साथ हाथ भी लगाया। अंदर आओ। देवरानी जी, बड़ी बहू जी आपको अभी बुला रही है। ठीक है, आप पहले बाहर जाइए, मैं कपड़े बदल लूं, अभी आती हूँ। तिंग चेन, मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। तुम्हारी नई पत्नी बिल्कुल भी ऑन परिवार की दूसरी बेटी नहीं है ऑन टिंग, बल्कि उसकी बड़ी बहन है आन नुआन। जारी रहेगा। आन परिवार की बहुत हिम्मत है कि किसी और को ब्याह में भेज दिया। क्या चाहते हो, मैं उसे खत्म कर दूं? कोई जरूरत नहीं। उसने कल रात हुओ चेन फेंग को सबक सिखाया, शायद वह दूसरी शाखा की नहीं लगती। उसे मेरे हवाले कर दो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं देखूंगा उसकी असली पहचान क्या है मेरे पास आने का। आखिर उसका मकसद क्या है? कोई आ रहा है, मैं फोन रखता हूँ। देवरानी जी की बहुत हिम्मत है। कल रात उन्होंने दूसरे साहब को पीट दिया। अब दूसरे घर वाले बड़ी बहू जी के पास शिकायत कर दी है। देवरानी जी इस बार बुरी तरह फंस गई हैं। चीज मिल गई, मुझे भी मिल गया। चलो जल्दी से दूसरे साहब को दे आते हैं। देवरानी, आप नाराज न हो। अरे थोड़ी देर में वह आएगी तो मैं उससे पूछ लूंगी। माँ, अरे आपने मुझे बुलाया। टिंग टिंग, तुम आ गई। अब तो आई, जल्दी से घुटने टेको। जारी रहेगा। सुबह सुबह कहाँ से पागल कुत्ता आ गया, यहाँ भौंक रहा है, दिल को परेशान कर रहा है। तुम कह रहे हो मैं पागल कुत्ता हूँ? तू क्या नहीं है? भाभी, तुमने अपनी बहू को ऐसे कैसे पाला? पहले तो उसने देवर को पीटा, फिर बड़ों को गाली दी, बिल्कुल बेलगाम हो गई है। जो सम्मान के योग्य हो वही बड़ा कहलाता है। तुम सुबह सुबह बिना कुछ सुने समझे आते ही मुझे घुटने टेकने को कहा, जिससे देखो उसी पर हमला करते हो। अगर तू पागल कुत्ता नहीं तो कौन है? तू देख लेना, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। आ तू माँ, तू तो कमाल कर दिया। सुबह सुबह तेरा मूड अच्छा है और एक डांस भी कर लिया। मैं तुझसे लड़ूंगी। बहुत हो गया। टिंग टिंग, तू माँ से सच बोल, आखिर मामला क्या है? माँ, कल रात वह मेरे कमरे में आया था, मेरे साथ बदनीयती करने की कोशिश की। उसके चेहरे की चोट की बात करें तो वह खुद गिर गया था। बकवास, साफ तौर पर तूने मारा है। दूसरे साहब, तू झूठा आरोप मत लगा। मैं एक कमजोर औरत हूँ, न तो बोझ उठा सकती हूँ न ही कुछ कर सकती हूँ। मैं कैसे तुझसे लड़ सकती हूँ? तू तो बड़ा मर्द है। अगर यह बात बाहर फैली मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी तो हंसी होगी। जारी। अगर यह बात बाहर फैली मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी तो हंसी होगी। तू चेन फेंग। टिंग टिंग जो कह रही है, क्या वह सच है? तू उसकी बात मत सुन, वह झूठ बोल रही है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अरे मेरा बेटा बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ईमानदार भी है। उसे कौन सी औरत नहीं मिल सकती? वो अपनी भाभी पर बुरी नजर कैसे डाल सकता है? बिल्कुल सही, कल रात यही औरत थी। यह अपने अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाई और मुझे बहकाना चाहती थी। मैंने सख्ती से मना कर दिया। हाँ 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 हाँ, तेरी यह मेढक जैसी शक्ल, मैं अपने इतने हैंडसम पति को छोड़कर तुझे बहकाऊं? तू अपनी औकात देख देख, तू कैसा है। अरे मैं क्या? तू क्या करेगा? तो बता, तूने कल रात मेरे साथ बदनीयती नहीं की तो तू मेरे कमरे में क्या करने गया था? यह तो नहीं बोल सकता कि तू बोर हो रहा था और मेरे कमरे में टहलने गया था। मैं तो अपने बड़े भाई की चिंता में था, मैं उनसे मिलने गया था। जैसे ही मैं अंदर गया तो देखा इस औरत को मेरे बड़े भाई को मारने की कोशिश कर रही थी। अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया। आखिर मामला क्या है?
साफ बोल। तुम लोग जल्दी से सामान लेकर आओ। बड़ी माताजी, ये वो चीजें हैं जो मुझे बड़े साहब के कमरे में मिली थी। यह जारी। हे भगवान, यह सुई और चाकू तो नहीं है। टिंग चेन के कमरे में ये चीजें कैसे आईं? जरूर यह औरत लेकर आई है और टिंग चेन को मारने की कोशिश की। हाँ, कल रात जैसे ही मैं अंदर गया तो देखा इसने मेरे बड़े भाई को सुई चुभोई, पास में चाकू भी रखा था। मैंने रोकना चाहा तो इसने मुझे मारा। अरे अब मैं समझ गई, तू नहीं चाहती थी टिंग चेन से शादी करके बेमानी जिंदगी जीना, इसलिए जानबूझकर उसे मारने की कोशिश की। तू कितनी जहरीली है। अगर हमारा चेन फेंग न होता तो शायद कल रात टिंग चेन इस औरत के हाथों मारा जाता। सामान वाकई मेरा है। हम्फ, भाभी देखो, उसने मान लिया। मैंने अभी बात पूरी नहीं की। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हाँ, यह सामान मेरा है, लेकिन यह चाकू अपनी सुरक्षा के लिए रखती हूँ, और वह चांदी की सुई अपने पति को बचाने के लिए। बकवास। टिंगचेन की बीमारी हुआ परिवार नहीं जानता। कितने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया और तू एक छोटी सी लड़की बड़ी शेखी से कहती है कि वह उसे ठीक करेगी। वे ठीक नहीं कर पाए, यह उनकी कमी है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकती। तू अपने आप को क्या समझती है? पूरी दुनिया में केवल किंगफेंग ताओवादी अपनी ताई सुई के साथ शायद टिंगचेन की बीमारी ठीक कर सकता है। किंगफेंग ताओवादी? मैं वाकई नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी शिष्या हूँ, और जिस सुई की बात कर रहे हैं वह प्रसिद्ध ताई यी सिल्वर सुई है। जारी है। हाँ 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 हाँ। बहुत हंसी आ रही है। किंगफेंग ताओवादी वह कभी शिष्य नहीं लेते, और ताई सुई एक अमूल्य खजाना है, और तू जो बेकार सी सुई लेकर आई है उससे उनका शिष्य होने का दिखावा करती है, धोखाधड़ी करने। भाभी, यह औरत निश्चित रूप से बुरे इरादे रखती है। मैं सुझाव देती हूँ कि इसे कैद कर दिया जाए। बेहतर होगा कि घरेलू सजा दी जाए। इसे मारो तब तक जब तक मर न जाए। मुझे यकीन है यह सब कबूल कर लेगी। माँ, मैं वादा करती हूँ मैं तिंगचेन को ठीक कर दूंगी। तू किस चीज की गारंटी देगी? अपनी जान की। बस तिंगचेन ठीक हो जाए। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। अगर मेरी जान भी जाए तो चलेगी। पर अफसोस, तेरी जान की कोई कीमत नहीं है। माँ, मुझ पर विश्वास करो। तुम भी नहीं चाहती कि तिंगचेन बिस्तर पर पड़ा रहे, जीवन भर बेहोश पड़ा रहे। बड़ी बहूजी, आन परिवार से कोई आया है। आन परिवार अब क्यों आया? उन्हें अंदर आने दो। जी। अच्छा, तूने अपनी बहन का रूप धरकर हुओ परिवार में ब्याह करने की हिम्मत की? बदले में ब्याह? संबंधी माँ, तुम्हारा क्या मतलब है? श्रीमती हुओ, आपको पता नहीं, मैं ही आपकी बहू आंटिंग हूँ। तो तुम आंटिंग हो? और वाह, ओह, ये हमारी टिंग की बड़ी बहन है, ऑन नुआन। इसने अमीर बनने के लिए, अमीरों की जिंदगी जीने के लिए शादी के दिन ही टिंग को बेहोश कर दिया और उसकी जगह हुओ परिवार में ब्याह कर ली। यह एक पूरी तरह से नकली है वस्तु। जारी है। तुम क्या कह रही हो? श्रीमती जी, मुझे बहुत खेद है। मुझे नहीं पता था मेरी बहन इतनी दिखावे की शौकीन है कि वह ऐसा बुरा हथकंडा अपना सकती है। हम सबको धोखा दिया। अरे तुम तो उल्टा सीधा बोलती हो। असल में तुम खुद विधवा नहीं रहना चाहती थी और मुझे जबरदस्ती ब्याहने पर मजबूर किया। ऐसा नहीं है हो श्रीमती जी, कृपया मुझ पर विश्वास करें। श्रीमती अन, मुझे तो पता ही नहीं कि अन मिस कब एक बहन ले आए। आप लोगों को नहीं पता, 3 साल पहले अन नुआन का गलत रिश्ता था, बड़ा शोर हुआ था। 3 साल पहले? क्या मतलब? ओह, तो यह एक ऐसी औरत है जो सबके साथ सोती है। इस तरह की फूहड़ औरत बिल्कुल लायक नहीं हमारे हो परिवार की बहू बनने के। इन सालों में वह तूफान से बचने के लिए पहाड़ पर छिपी रही। अभी हाल में नीचे आई, यहाँ तक कि उसकी मरी हुई माँ उसी के लिए नदी में कूदकर आत्महत्या कर गई। हाँ।
माँ, अपना मुंह साफ रखो, नहीं तो अगली बार एक थप्पड़ में तुम्हें मार डालूंगी। देखो, उसने मुझे ऐसे ही मारा था। तो तुम पहले कमजोर बनती थी, अब पता चला कि तो धोखेबाज हो तुमने मुझे बहुत निराश किया। ऐसा नहीं है माँ। तुम्हारा चरित्र खराब है, दिखावे की शौकीन हो, बहन की जगह ब्याही गई हमारे हो पर साकर। पहले तिंग चेन को सताया, फिर हमारे चेन फेंग को पीटा, अब झूठ बोलकर किंग फेंग दाओशी की शिष्या बन गई, चारों तरफ धोखा दे रही हो। एक बात, तुम्हारी हजारों मौतें हैं। अरे सुनो, मारो इसे। रुको, जारी रहेगा। रुको। हो तिंग चेन, तुम ठीक हो गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्यों नहीं पहले नीचे आ जाओ। ओह, माँ, मैं ठीक हो गया हूँ। हो तिंगजेन, वाह कितना हैंडसम है। अब जाग गया तो फिर वह कोमा में नहीं है। अरे हो तिंगचेन, तुम ठीक समय पर जागे। यही औरत है, पहले तुम पर अत्याचार किया, फिर तुम्हारे भाई को चोट पहुंचाई। तुम उसे माफ नहीं कर सकते। हाँ भैया, यही है। अरे मैंने तो। मेरी बीमारी उसने ठीक किया है। यह असंभव है। बस इस एक लड़की के दम पर वह तुम्हें कैसे ठीक कर सकती है? तिंगचेन, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए बड़ी पत्नी के सम्मान के लिए ऐसा झूठ बोलना। हालांकि मैं पहले कोमा में था, लेकिन मुझे होश था। क्या चीज इतनी सख्त है? कल रात उसने मुझे सुई चुभोई थी, तब मैं जाग सका। अरे भैया, तुम कहते हो कि तुम्हें होश था, तो कल रात? अरे भैया, तुम मेरी बात सुनो, सब गलतफहमी है। गलतफहमी? चेन फेंग, जारी रहेगा। चेन फेंग, तुमने अपने भाई को क्यों मारा? ओ चेन फेंग, मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत? यह मुक्का पहले ही हल्का है। अगली बार मैं तुम्हारे पूरे दूसरे घर को बर्बाद कर दूंगा। मेरे पति बहुत मर्दाना है। भैया, सब मेरी गलती है, मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। निकलो। अरे बच्चे, अरे तिंगचेन, मैं हूँ एन टिंग, तुम्हारी औरत हूँ। उसने मुझे बेहोश किया, मेरी जगह शादी की। ओ, सच? नहीं जी, उसने खुद विधवा नहीं रहना चाहा और मुझे तुमसे शादी करने पर मजबूर किया। नहीं तिंगचेन, ऐसा नहीं है। तुम इतने शानदार हो, मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकती हूँ और तुमसे शादी करने से इनकार कर दूं? हाँ बिल्कुल, असल में वो लालची है, ऊपर उठना चाहती है, हर हथकंडा अपनाती है और अब उल्टा आरोप लगा रही है, हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। नहीं मान रही हो ना? अच्छा, तो क्या सब लोग यह सुनना चाहेंगे? दीदी, बात करें तो मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मेरी जगह उस बेकार हु टिंगचेन से शादी कर ली। जारी रहेगा। नहीं मान रही हो ना? अच्छा, तो क्या सब लोग यह सुनना चाहेंगे? दीदी, बात करें तो मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मेरी जगह हु टिंगचेन से शादी कर ली, उस बेकार आदमी से। मैं टिंगचेन। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी कि दूसरी औरत से शादी करवा दी और मेरे बेटे को बेकार कहा। मैडम हूँ। हाँ, आप मुझे समझाने दीजिए, ऐसा नहीं है, वो रिकॉर्डिंग नकली है। नकली? अच्छा, तो मैं इसे पूरा बजाती हूँ, सब लोग ध्यान से सुने। तू बदमाश लड़की, रिकॉर्ड भी कर लिया? देखती हूँ तुझे मारती हूँ या नहीं। आ जानू, यह मुझे मार रही है, बहुत डर लग रहा है। मेरे सामने मेरी औरत को मारने की हिम्मत? मरना चाहती हो क्या? कोई है? इन दोनों को नीचे ले जाओ, मैं इन्हें फिर नहीं देखना चाहती। मैडम हूँ, मैडम हूँ। तिंगचेन, मैं तो तुम्हारी औरत हूँ तिंगचेन। भाभी, हमारा अभी थोड़ा काम है तो हम चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल।
थिंगटिंग। अरे नहीं, नुआन, माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया। थोड़ी देर पहले तुम पर गलत आरोप लगा दिया। शुक्रिया तिंगचेन को बचाने के लिए। कोई बात नहीं, वो तो मुझे करना ही था। टिंगचेन, तुम अभी जागे हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम दोनं नई शादी वाले जल्दी से ऊपर जाकर आराम करो। हाँ, ठीक। जल्दी। वो टिंगचेन, अभी देखो, सच में तुम्हारी मदद का शुक्रिया। तुम कौन हो? जारी रहेगा। तुम कौन हो? मैं अभी नीचे थी, समझा दिया था ना। मेरा नाम आन नुआन है। मैं मजबूरन आन टिंग की जगह तुमसे शादी करने आई हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं ये नहीं पूछ रहा। तो तुम क्या पूछना चाहते हो? तुमने अभी कहा था तुम किंगफिंग दाओजन की शिष्या हो। अरे अभी मैंने गलती से कह दिया। गुरुजी बहुत सालों से जंगल में चले गए हैं। फजूल की तकलीफ से बचने के लिए उनका नाम न लेना ही बेहतर है। अरे मैं तो अभी बकवास कर रही थी। हाँ। बकवास? तो ये क्या है? किंगफिंग दाओजन की शिष्या? हो सकता है झूठ हो, लेकिन ताई शिनजेन दुनिया में सिर्फ एक है। बिल्कुल नकली नहीं हो सकता। तुम्हारे पास इतनी बेहतरीन चिकित्सा कला है और दुनिया भर में मशहूर ताई शिनजेन। तुम कौन हो? मेरे पास आने का क्या इरादा है? मैं तो एहसान चुकाने आई हूँ, लेकिन मसला ये है 3 साल पहले उसे सुलाकर भाग गई थी। अगर वो टिंगचेन को पता चला, मुझे मार भी सकता है। बोलो ना। लगता है अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। हुओ टिंगचेन पूरी दुनिया जानती है। हुओ परिवार की दौलत देश के बराबर है। दुनिया की सारी औरतें तुमसे शादी करना चाहती हैं। बिल्कुल, मैं भी अलग नहीं। तो ये है तुम्हारा मकसद? हाँ और नहीं। तो तुम्हारा असली मकसद आखिर क्या है? मेरा असली मकसद देखो, UFO। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जारी रहेगा। तुम पागल हो गए हो? अरे हो टिंगचेन, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? मेरा असली मकसद सिर्फ तुम हो। मैं कौन हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि पूरी दुनिया में मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी रक्षा करती है। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूँगी। तो मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? मैं समय और कार्यों से साबित कर दूंगी, जैसे अभी। तुम क्या करोगे? हो टिंगचेन, तुम्हें शायद अभी भी मुझे एक शादी की रात देना बाकी है। तो क्यों न मैं अभी तुम्हें दे दूं? हाँ, अच्छा। लेकिन दिन दहाड़े, दिन में वो क्या है? क्या यह थोड़ा ठीक नहीं है? हाँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा असली मकसद क्या है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हो परिवार में तुम बेहतर होगा अगर शांत रहो। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे मन में कोई और चाल है, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें कहीं दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। हे, हम बहुत बेरहम है, बदमाश आदमी। हो टिंगचेन, एक दिन तुम्हें समझ आएगा मेरी मेहनत का। चेयरमैन, आपसे संपर्क हो ही गया। सुना है आप बेइजिंग वापस आ गए हैं। कुछ समय हो गया। दिहाओ ग्रुप के सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जारी है। चेयरमैन, आपसे संपर्क हो ही गया। सुना है आप बेइजिंग वापस आ गए हैं। कुछ समय हो गया। दिहाओ ग्रुप के सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरे चिंता मत करो, कुछ खास बात नहीं है। बस कुछ दिन पहले कुछ काम निपटाए थे। चेयरमैन, आप जो भी कहें मैं जरूर करूँगा। अगर ऐसा है तो मेरे लिए एक तैयार करो। 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंपनी भेज दो। जी, मैं अभी करता हूँ। अरे हो टिंगचेन की बीमारी ठीक हो गई। अब आ गया है तुम लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। माँ, अब हुओ टिंगचेन बिल्कुल भी कॉमा में नहीं है। उससे शादी करने वाली मैं होनी चाहिए थी। तुम अभी आन नुआन को उस औरत को वापस लाओ। बस करो, अब तो चूरा हो गया। अब कैसे बदला जा सकता है?
विन कियांग, यह आन नुआन हमसे बहुत नफरत करती है। हाँ, अगर वह सच में हुओ की पत्नी बन गई तो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। हाँ पापा, अब आन कंपनी संकट में है। अगर मैं बहू बन गई, मैं पूरी कोशिश करूंगी आन कंपनी की मदद करने की। अरे अब ये सब कहने से क्या फायदा, तुम कोई रास्ता निकालो, कंपनी को कैसे बचाया जाए। मालिक, दिहाओ ग्रुप के वांगजी आए हैं। दिहाओ ग्रुप, वांग जी, जल्दी जल्दी उन्हें अंदर बुलाओ। जारी रहेगा। अरे वांग जी, आपको कैसे फुर्सत मिली हमारे छोटे से घर आने की। आन जी, ये हमारे दिहाओ ग्रुप की ओर से आपके लिए तैयार किया गया 10,000 करोड़ का अनुबंध, कृपया देख लें। 10,000 करोड़ का अनुबंध। अरे दिहाओ ग्रुप के नए चेयरमैन विशेष रूप से कहा है कि आन कंपनी के साथ दीर्घकालिक साझेदारी करें। दिहाओ ग्रुप जैसे बड़े उद्यम के साथ साझेदारी करना हमारी आन कंपनी का सौभाग्य है। हा हा हा। अब जब अनुबंध में कोई समस्या नहीं है तो मैं चलता हूँ और उम्मीद है हमारा आगे का सहयोग अच्छा रहे। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, अरे बहुत अच्छा। अब यह 10,000 करोड़ का अनुबंध मिल गया न सिर्फ हमारे आन परिवार को संकट से बचाएगा, बल्कि शायद हमें उत्तरी शहर के 4 बड़े परिवारों में शामिल कर दे। 4 बड़े परिवार? अरे तिंग दिंग, अगर हमारा आन परिवार 4 बड़े परिवारों में शामिल हो जाए तो तब तुम्हारी कीमत दोगुनी हो जाएगी। फिर हुओ तिंगचेन से शादी करना तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना? यह दिहाओ ग्रुप का नया चेयरमैन अभी पदभार संभाला है। हम लोग अच्छी तरह से खुश करना होगा उन्हें। हा हा। मैंने सुना है हाल ही में दिहाओ ग्रुप के अंतर्गत शेंगशी ऑक्शन हाउस में एक नीलामी होने वाली है। तुम दोनों तब नीलामी में जाकर ध्यान से एक चीज चुनना। बहुत अच्छा उपहार, सबसे अच्छा नहीं, बस सबसे महंगा। पापा चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। सच में मेरे पति हैं, जितना देखो उतना ही हैंडसम लगते हो। ही अपना खाना खाओ। ओह, मुझे लगा था कि तुम दोनों को धीरे धीरे प्यार बढ़ाना होगा, लेकिन तुम्हें इतना प्यार करते देख मुझे चैन मिल गया। अगर तुम मुझे एक मोटा स्वस्थ पोता दे दो तो। माँ, आप चिंता मत करें, मैं जिम्मा लेती हूँ। सच में? तो माँ तुम पर भरोसा करती है। हाँ, चिंता मत करो। ओह हाँ, तुम जल्दी शादी करके आई हो तो माँ को भी समय नहीं मिला। तुम्हारे लिए कोई तोहफा तैयार करने का। इसमें 10 करोड़ रुपए हैं। आज दोपहर शेंगशी ऑक्शन हाउस में नीलामी हो रही है। तुम जो पसंद आए जितना चाहो खर्च करो। ओह नहीं माँ, नहीं। माँ जो दे रही है ले लो, उनकी इच्छा का सम्मान करो। ठीक है। ही शेंगशी ऑक्शन हाउस वही नहीं है जो दिहाओ ग्रुप के अधीन है। चलो वहाँ जाकर काम देख लेते हैं। तिंगचेन, तुम भी नुआन के साथ जाओ। माँ मुझे काम है, माफ करें, नहीं आ सकता। तो माँ जारी रहेगा। ओ ही वाह। शिफू चलिए। टिंगचेन, जब इतनी चिंता है तेरी छोटी पत्नी, तो उसके साथ क्यों नहीं जा रहे? सेब खाओगे? मुझे नहीं पता था तुम इतने इंसानियत वाले हो टिंगचेन। खा लो और चुप रहो। अरे हाँ, हाल ही में मैंने सुना शेंगशी ऑक्शन हाउस जो दिहाओ ग्रुप के अंतर्गत है, हाल ही में नया चेयरमैन आया है। पता नहीं कौन है, बहुत रहस्यमयी। अरे और सुना, दिहाओ ग्रुप ने बिना वजह आन ग्रुप को हजारों करोड़ का ऑर्डर दे दिया। आन ग्रुप ने इस बड़े पैसे वाले को खुश करने के लिए आज रात वहां भी जाएगा। तुम कह रहे हो कि आन ग्रुप के लोग आज वहां होंगे? हाँ। टिंगचेन, तुम कहाँ जा रहे हो? ऑक्शन। तुम तो जाने वाले नहीं थे। आदमी का दिल समंदर की गहराई जैसा। जारी रहेगा। नुआन, 3 साल बाद मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम लौटते ही हो परिवार की बहू बन जाओगी।
बेशक सबसे अहम बात कि तुमने अपनी सहेली को नहीं भुलाया। बेवकूफ, मैं किसी को भूलूं तुम्हें नहीं भूल सकती। चलो। वाह, यही है शेंगशी ऑक्शन हाउस। सच में शानदार है। मैंने सुना है इस ऑक्शन हाउस में बहुत सारी अनमोल चीजें हैं। नुआन नुआन, आज तुम क्या खरीदने वाली हो? मेरा तो कुछ खरीदने का इरादा नहीं है, लेकिन अपने पति के लिए कुछ चीजें ले सकती हूँ। सुन नुआन नुआन, 3 साल नहीं देखा, तुम पति की गुलाम कैसे बन गई? तुम्हें क्या? ओह, यह देहाती कौन है? सोचा कौन है तो तुम हो। कोई आश्चर्य नहीं कि दूर से ही गरीबी की बदबू आ रही थी। तुम लोग, मैं तो कह रही थी शुरू से ही बदबू क्यों आ रही थी। तुम किसे कह रही हो? जब मेरी माँ गर्भवती थी तुम पापा के बिस्तर पर चढ़ गई। 20 साल तक उनके साथ छिप कर रही। यहाँ तुम्हारे अलावा शायद कोई और इस लायक नहीं है। तुम माँ, जारी रहेगा। इतना बड़ा प्रणाम कर रही हो। ठीक है, तो मैं मजबूरन मान लेती हूँ। नुआन, तू यह मत समझ कि तू हुओ परिवार की बहू बन गई है तो कोई ऊंची चीज हो गई है। हुओ तिंगचेन के कोमा में जाने से पहले ही अफवाह थी कि वह औरतों के पास नहीं जाता। अब भले ही वह जाग गया है, तू फिर भी अकेली पड़ी रहेगी। तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे पति की क्षमता तो अब तो कमाल की है। अरे हाँ, मैंने सुना है आन परिवार को पिछले 2 सालों में लगता है ठीक नहीं चल रहा। कहीं ऐसा न हो कि बंद हो जाए। तू आन परिवार की दूसरी बेटी सड़कों पर भीख मांगती फिरे। बच्ची, तुझे पता नहीं है, दी हाउ ग्रुप ने हमारे आन परिवार को 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब हमारा आन परिवार पहले जैसा नहीं रहा। समझदारी है तो यहाँ से तुरंत निकल जा। वाह, 1000 करोड़, 1000 करोड़, सुना बहुत कमाल है। लेकिन तुम लोग हमें यहाँ से निकालना चाहते हो। शायद मुमकिन नहीं है। चलो। बहुत अच्छी क्षमता तिंगचेन, तुम दोनों ने। नहीं, पिछली बार सेफ था, अगली बार पक्का नहीं। जारी रहेगा। अरे यह क्या? देखो, क्या वह ऑन परिवार की पत्नी नहीं है? और ऑन मिस, सुना है दी हाउ ग्रुप ने ऑन परिवार को 1000 करोड़ का साझेदारी दी है। अब ऑन परिवार उत्तरी शहर में बहुत डिमांड में है। कौन कहता है आन परिवार अब इतना अमीर है? लगता है आज इस नीलामी में हम सभी को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। नुआन, शेंगशी नीलामी के कीमती सामान दुनिया भर में नंबर 1 और 2 के खजाने हैं। मैं तुझे सलाह देती हूँ, बेहतर है कि तू अभी चली जाए ताकि बाद में शर्मिंदा ना हो। तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, बल्कि अगर तू पैसे नहीं दे पाई यह पैसा तो रोना मत। तू तिंग तिंग, इन दोनों से मत झगड़। ऐसे निचले लोगों को अंदर आने दो, दुनिया देखने दो। आज की नीलामी शुरू होती है। पहली वस्तु का स्वागत करें। यह क्यानलोंग काल शाही भट्ठी में बना नीला और सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन है। शुरुआती कीमत 10 लाख रुपए। क्यानलोंग काल का शाही भट्ठी, वह तो असली और बढ़िया चीज है। 50 लाख। टिंग टिंग, तेरे पापा को एंटीक चीजें बहुत पसंद हैं। उन्हें यह फूलदान जरूर पसंद आएगा। हाँ, 1 करोड़। यह नीलामी घर क्या कर रहा है? नकली चीज भी अंदर आ गई। चलो उन्हें ही यह मूर्ख बनने दो। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ एक बार, 5 करोड़ 2 बार, 5 करोड़ 3 बार। बधाई हो मिस हैन, 5 करोड़ की कीमत पर यह वस्तु सफलतापूर्वक खरीदी गई। जारी रहेगा। इन परिवार के पास तो बहुत पैसा है। 5 करोड़ का फूलदान बस ऐसे ही खरीद लिया। हाँ, तो हमारे एन परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बस 5 करोड़ ही तो हैं। वह तो बस पानी की तरह बहा दिए। जो मैं चाहूँ वो मुझे मिलता है। तू मुझसे कभी नहीं जीत सकती। तो बधाई हो, तुझे इतनी बड़ी कीमत चुकाकर खरीद लिया इतनी बढ़िया चीज। तू अभी क्यों? याओ याओ, कुत्ता तुझे काट सकता है लेकिन तू कुत्ते को नहीं काट सकता है ना। तूने सही कहा। अब हम दूसरी वस्तु की नीलामी करेंगे। आपका स्वागत है। यह फीनिक्स हेयरपिन कहा जाता है कि वू जेतियान ने इसे महारानी बनने पर पहना था। तो आज की शुरुआती बोली हो 1 करोड़। यह तो बहुत अच्छी चीज है। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़। क्यों नहीं बोली लगा रही? या पैसे खत्म हो गए?
इस फीनिक्स हेयरपिन की असली कीमत 50 लाख के आसपास है। पागल ही होगा जो बोली लगाए। अगर तुझे चाहिए तो मैं तुझे दे देती हूँ। पैसे नहीं है तो नहीं है और बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मुझे दे दिया। 20 करोड़। टिंगचेन, तू पागल हो गया है? ये हेयरपिन 20 करोड़ की भी नहीं है। ए, बकवास मत कर, बोली लगा। 10 करोड़ एक बार, 10 करोड़ 2 बार, 10 करोड़ 3। 20 करोड़। जारी रहेगा। टिंगटिंग, ये हेयरपिन उस पैसे के लायक नहीं है, छोड़ दे। 20 करोड़ 3 बार बिका। इस सज्जन को बधाई जिन्होंने 20 करोड़ में ये फीनिक्स हेयरपिन खरीदा। तुमने अभी कहा था ना, जो चाहो वो मिलेगा ही। लगता है हमेशा ऐसा नहीं होता। तुम हाँ हाँ, अरे लेकिन यह कौन सा बेवकूफ है इतने पैसे देकर एक पिन खरीद रहा है? अरे मेरी राय में जरूर अपनी बीवी के लिए खरीदा होगा। पता नहीं कौन सी बीवी इतनी खुशकिस्मत कि ऐसा पति मिला। अब आगे क्या? ये है हमारी आज की नीलामी का आखिरी आइटम। स्वागत है। और यह आइटम हमारे संग्रहालय का सबसे अनमोल खजाना है। यह दवा की गोली कहा जाता है कि प्रसिद्ध डॉक्टर बियान क्यू ने खुद बनाई थी। बियान क्यू की गोली भले ही अमर न बनाए, लेकिन लाइलाज बीमारी का इलाज तो हो सकता है। टिंगटिंग, हम ये दवा खरीदते हैं और दी हाउ ग्रुप के नए चेयरमैन को देते हैं, तो हमारा आन परिवार बहुत तरक्की करेगा। हम शुरुआती बोली 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़। लगता है आन परिवार इसे पाने पर तुला है। 70 करोड़ की भारी बोली। लगता है हमारा कोई चांस नहीं है। गुरु ने कहा था यह बियान क्यू की दवा बहुत खास है और इसका असाधारण असर होता है। एक 100 करोड़ भी देने पड़े तो सस्ता है। अगर यह चीज टिंगचेन को ताकत देने के लिए दूं तो सबसे अच्छा रहेगा। 70 करोड़ पहली बार, 100 करोड़। जारी रहेगा। 100 करोड़। ये लड़की कौन है इतनी बड़ी बोली लगाने वाली? पता नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। 100 करोड़? पागल हो गई हो? हाँ हूँ पागल। तुझे क्या? यह नीलामी है। या तो बोली लगा या चुप रह या यहाँ से चली जा। टिंगटिंग, भले ही हमारे पास दी हाउ ग्रुप का 1000 करोड़ का ऑर्डर है, लेकिन हम 100 करोड़ नहीं निकाल सकते। टिंगचेन, तुम्हारी ये छोटी बीवी कौन है? एकदम से 100 करोड़ बोली लगा दी। कहीं वो तुम्हें पाल तो नहीं रही? पता नहीं, लेकिन शायद वह कोई बड़ी हस्ती है। 100 करोड़ तीसरी बार। बधाई हो इस युवती को, 100 करोड़ में यह आइटम खरीदा। ओहो हा हा। रुको एंकर, यह नन्ही सी यह इतने पैसे नहीं ला सकती। यह सिर्फ हंगामा करने आई है। बिल्कुल सही। सिर्फ 100 करोड़ तुम दोनों नहीं निकाल सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं निकाल सकती। सिर्फ ही तू तो हमारे आन परिवार से निकाली गई हो और पहाड़ से आई एक देहाती। तुझे ये बोलने की हिम्मत किसने दी? तो यह वही आन परिवार की त्यागी हुई बेटी है। अगर तू 100 करोड़ निकाल सके तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा। लेकिन मैंने सुना है उसने अभी शादी की है हुओ परिवार के बेटे हुओ टिंगचेन से। हुओ परिवार के लिए 100 करोड़ तो आसानी से हो जाता है। तो क्या हुआ? हुओ टिंगचेन एक हादसे के बाद पौधे जैसा हो गया था। पूरे 6 महीने पड़ा रहा। हालांकि अब जाग गया है, लेकिन हुओ परिवार में उसकी स्थिति पहले से ही खतरे में है। तुमने सचमुच बहुत हिम्मत दिखाई यहाँ हंगामा करने की। कृपया आप अभी यहाँ से चले जाइए। मुझे बाहर जाने दो, नतीजे तुम नहीं उठा सकते। जारी रहेगा। नहीं उठा सकते। शिंगशी ऑक्शन हाउस जो दिहाओ ग्रुप के अंतर्गत है, बेचिंग में किसी से नहीं डरते। यहाँ हंगामा करना तू जीना नहीं चाहती, लोगों को बुलाओ। नुआन नुआन, अब हम क्या करें? डरो मत, मैं हूँ ना। सुनो, मैंने तो खर्च किए हैं 100 करोड़ की ऊंची कीमत। यह दवा खरीदी है तुमने, मनमानी से मेहमान को निकाला, कंपनी को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। अगर वांगलिन को पता चला कि तुमने ऐसा किया, बताओ तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? यह दिहाओ ग्रुप के जनरल मैनेजर का नाम तू औरत ले सकती है। एंकर, तुम डरो मत। आन परिवार अब दिहाओ ग्रुप का सबसे अहम पार्टनर है। हमारे होते हुए अगर कुछ हुआ, आन परिवार तुम्हारी रक्षा करेगा। श्रीमती आन, कुमारी आन, आज आप लोग होने की वजह से इन्हें बाहर निकाल दो। रुको, अच्छा विश्वास नहीं होता है ना? चलो अभी फोन लगाती हूँ। हेलो, मैं शेंगशी ऑक्शन में हूँ। तुम्हें 10 मिनट के अंदर मुझे लाकर 200 करोड़ नकद, अभी तुरंत। दिखावा दिखावा करती रहो। 10 मिनट में
अगर कोई तुम्हारे लिए ला सका 100 करोड़ नकद, तो मैं यह कुर्सी खा जाऊंगी। अच्छा, तुमने कहा। अरे 10 मिनट हो गए, आदमी कहाँ है? पैसे कहाँ है? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी करो। कोई एक्सपर्ट है? अन परिवार के मुखिया आ गए। अभी तुम लोग शोर क्यों मचा रहे थे? क्या हो रहा है? पापा, आप कैसे आ गए? अभी वांग जी ने फोन किया, कहा कि दिहाओ ग्रुप के नए चेयरमैन यहाँ निरीक्षण करने आ रहे हैं। तुम दोनों को जो काम सौंपा था कैसे चल रहा है? तुम यहाँ कैसे? पापा, आप सही समय पर आए। दीदी शरारत कर रही हैं। उन्होंने वह चीज छीन ली जो हम नए चेयरमैन के लिए खरीद रहे थे, बियांक्यू शेंडान। क्या? दिहाओ ग्रुप के चेयरमैन की चीज? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बात कर रहे हो? मुझे दो। चूंकि यह मेरे लिए उपहार है तो मैं मजबूरन स्वीकार कर लेती हूँ। अरे हाँ, वहाँ जाकर पैसे चुकाना मत भूलना। तुम्हारा उपहार वापस। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम दिहाओ ग्रुप की चेयरपर्सन हो? हाँ, मैं दिहाओ ग्रुप की नई चेयरपर्सन हूँ। अनुआन? हाँ 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 हाँ। शरारत करना एक बात, अब झूठ बोलने की हिम्मत? दिहाओ ग्रुप का चेयरमैन होने का? बदतमीजी। दिहाओ ग्रुप के चेयरमैन कितने बड़े ओहदे वाले हैं? क्या तुम्हें हक है? वेन कियांग, दिहाओ ग्रुप के चेयरमैन आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चला तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरी राय में तुम्हें न्याय के लिए अपनों का भी त्याग करना चाहिए। हो सकता है वह खुश हो जाएं और हमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दें। तुम सही कह रही हो बच्चलन बेटी। तुमने शेंगशी ऑक्शन हाउस में उत्पात मचाया और चेयरमैन का अपमान किया। आज मैं यहाँ परिवार का कानून लागू करूंगा। दूसरों के लिए सबक। तुम लोग इसके पैर तोड़ दो। रुको। अरे वांग जी, हटो। वांग जी, यही वह औरत है। उसने बेशर्मी से कहा कि वह चेयरपर्सन है। चुप रहो। वांग जी, आप। चेयरपर्सन को सलाम। चेयरपर्सन, नमस्ते। जारी रहेगा। चेयरमैन जी। हाँ, वांग जी यही वो है जो नकली है दिहाओ ग्रुप की चेयरपर्सन। अब आप इसे गिरफ्तार करिए, इसे उम्र कैद होने दीजिए। वांग जी, यह मेरी कमजोर परवरिश है जिसकी वजह से यह बदचलन बेटी यहाँ शरारत कर रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अब इसे संभालूंगा। अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देखो। यह दिहाओ ग्रुप की नई चेयरपर्सन है, आन नुआन। आन चेयरपर्सन। क्या? जल्दी से आन चेयरपर्सन का सामान लाओ। वांग जी, वो दिहाओ ग्रुप की चेयरपर्सन है। तो मैं तो अपने बॉस को भी नहीं पहचानते? दिहाओ ग्रुप में कहां से तुम जैसा बेवकूफ कोई है? किसी सुनसान जगह ले जाओ, इसे खत्म कर दो। चेयरपर्सन, ये सब मेरी गलती है। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तुम सच में दिहाओ ग्रुप की चेयरपर्सन हो? बिल्कुल सच्चा। दिहाओ ग्रुप का 1000 करोड़ का अनुबंध। आन वेनकियांग, पहले तो देखते हुए कि तुम मेरे पिता हो, मैंने तुम्हारे लिए 1000 करोड़ का अनुबंध तैयार किया था, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तो अब जब ऐसा है, यह 1000 करोड़ का अनुबंध लगता है अब जरूरी नहीं है। अनुबंध ले आओ। जारी रहेगा। नुआन नुआन। नहीं नहीं नहीं, आन चेयरपर्सन, हमने इस साझेदारी के लिए पिछले कुछ समय में आन परिवार ने पूरी कोशिश की, बहुत सारा पैसा लगाया। अगर यह अनुबंध नहीं रहा, हमारा आन परिवार दिवालिया हो जाएगा। ओह, तो दिवालिया हो जाओ। अनुबंध।
मेरा अनुबंध। अरे हाँ, आन की दूसरी बेटी और आन मैडम इस नीलामी में जो सामान लिया कुल मिलाकर लगभग 100 करोड़। तब आन कंपनी से पैसे लेना मत भूलना, एक पैसा भी कम नहीं। जी। आन नुआन, तुम तो बहुत प्यारी हो, तुम जानबूझकर कर रही हो। नालायक बेटी, तुमने चेयरमैन से ऐसे बात करने की हिम्मत की? तुम दोनों मेरे सामने घुटने टेको, चेयरमैन से माफी मांगो। पापा, घुटने टेको। नुआन नुआन, मेरी अच्छी बेटी, पापा से गलती हो गई। तुम देखो, हमारी पिता बेटी के रिश्ते की वजह से इस बार पापा को माफ कर दो। आन वेंचियांग, उस समय तुमने मेरी माँ को नदी में कूदने पर मजबूर किया, इस औरत को लेकर घर में लाया, मुझे पहाड़ पर छोड़ दिया, यहाँ तक कि मुझे शादी में भेज दिया। कभी सोचा था मैं तुम्हारी बेटी हूँ? आपसे विनती है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ आज से पूरी तरह सुधर जाऊंगा। अच्छा, तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ कर दूं? हो सकता है, तो देखते हैं तुम्हारी ईमानदारी। लाओ। 3 मिनट के अंदर 1 थप्पड़ 1 करोड़। कितने पैसे मिलेंगे यह तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। जारी रहेगा। 3 मिनट के अंदर 1 थप्पड़ 1 करोड़। कितने पैसे मिलेंगे यह तुम्हारी किस्मत पर है। वेनचियांग, तुम क्या कर रहे हो? तुम पापा। आ। माँ, तुम ठीक हो? पापा, तुम इस औरत के लिए, तुम भूल गए माँ ने कैसे तुम्हारी सेवा की थी। लो, अब तो 10 करोड़ भी नहीं हुआ। इन पैसों के अनुसार तुम्हारी आन कंपनी के लिए बहुत कम है। बेशक अगर तुम हार मानना चाहते हो तो भी चल सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नालायक बेटी, मैं इस घर का मुखिया हूँ, तुम मुझे सिखाने वाली नहीं हो। अरे आ हत्या, हत्या। मैंने हत्या नहीं की। नहीं, मैंने नहीं किया। अभी सभी ने देखा तुमने ही मारा। कोई तो आओ, इन दोनों हत्यारों को जेल भेज दो। हाँ। नहीं, मुझे मत छुओ। आन नुआन, तुम बहुत प्यारी हो। याओ याओ, चलो। जारी रहेगा। अनुआन, तुम सच में कमाल हो। 3 साल में तुम अब सिर्फ हुओ परिवार की बहू ही नहीं हो, बल्कि तुम बदल गई हो और दिहाओ समूह की अध्यक्ष बन गई हो। अरे, यह सब संयोग था। लेकिन अन वेनकियांग, आखिर तुम्हारे पिता हैं अभी उसका वह हाल, क्या तुम सच में ठीक हो? जब से उसने 3 साल पहले मेरी माँ को मारा, वह अब मेरे पिता नहीं रहे। अनुआन, तुम जो भी फैसला करो, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी। अरे, तू तो बड़ी चालाक है। हुओ तिंगचेन, तुम यहाँ कैसे आ गए? गाड़ी में बैठो। लेकिन मैं। हेलो, अगली बार फिर मिलते हैं। बाय बाय। वाह, तो ये है वो मशहूर बादशाह सीयू, कितने हैंडसम है। हाँ, बहुत संभव है। हुओ तिंगचेन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। तुम क्या कर रहे हो? अब मुझे तुम्हें अनमिस कहना चाहिए। अन डॉक्टर या दिहाओ समूह अन अध्यक्ष। जारी रहेगा। अभी तुम भी वहाँ थे? यह मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि तुम इतनी महत्वपूर्ण हो, लेकिन फिर भी तुमने अपनी पहचान छिपाकर हुओ परिवार में शादी की। तुम्हारा असली उद्देश्य आखिर क्या है? मैं पहले ही बहुत साफ बता चुकी हूँ मेरा असली उद्देश्य। तुम फिर से कहना चाहती हो कि यह सब मेरी वजह से है? पिछली बार तुम मुझे बहकाने में कामयाब रही, इस बार इतना आसान नहीं होगा। यह हुओ तिंगचेन इतना शक्की क्यों है? क्या उसने दवा नहीं ली? हाँ, दवा। अरे, पहले इतना मत बोलो हुओ तिंगचेन, जल्दी करो। यह दवा तुम खा लो। जो दवा तुमने 10 अरब में खरीदी, वह मेरे लिए है? बिल्कुल। मैं नहीं खाऊंगा। एक अनजान व्यक्ति तुम्हारी दी हुई चीज किसे पता? इसमें जहर तो नहीं? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती यह बयान, क्योंकि दवा बहुत दुर्लभ और बढ़िया चीज है। इसे खाने से तुम्हारी सेहत को फायदा होगा, जल्दी खा लो ना। नहीं खाऊंगा।
ठीक है, तुम नहीं खाओगे, मेरे पास तुम्हें खिलाने के तरीके हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? जारी रहेगा। देखो, मैंने कहा था इस दवा में जहर नहीं है। तू औरत बिल्कुल बेसमझ है। तेरा क्या जाता है? नहीं, इस दवा का स्वाद कुछ अजीब सा लग रहा है, और मुझे क्यों लग रहा है इस दवा में कुछ तो है। सान शिफू, आप क्या देख रहे हैं इतने ध्यान से? मैं देख रहा हूँ बयान क्यू की दवा के बारे में विस्तृत विवरण। बयान क्यू की दवा जो मशहूर है मुर्दों को जिंदा करने के लिए, वह चमत्कारी दवा। हाँ और नहीं, मुर्दों को जिंदा करना वो सिर्फ अफवाह है, लेकिन उम्र बढ़ाने और बीमारियां ठीक करने का काम करती है। बेशक इसका एक और ज्यादा अहम काम है। क्या काम? तू अभी शादी नहीं किया है, तुझे बताने का कोई फायदा नहीं, लेकिन तेरी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छी चीज है। गारंटी है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। हा 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 हा। तूने मुझे दवा खिला दी? नहीं नहीं, जानू आओ ना। हुओ तिंग चेन, तुम ठीक तो हो? है, तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? हे, जारी रहेगा। गुड मॉर्निंग। तूने मुझे दवा खिला दी? हे, गलतफहमी है, मुझे पहले से नहीं पता था कि बयान क्यू की दवा का ऐसा असर होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, हे, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी ना। हे, तुम बहुत बेरहम हो, लेकिन 100 करोड़ में अपने जानू की एक रात ही सस्ता है। ये लो तुम्हारे लिए। मेरे लिए? कल देखा था, बस ऐसे ही ले लिया। हाँ, इसे ऐसे ही कहते हो? अच्छा, सबसे खुशकिस्मत पत्नी वो? अरे हाँ, वो मैं हूँ। ही। अरे तिंगचेन, मेरा इंतजार करो ना। रुको मेरा। तिंगचेन, नुआन, तुम दोनों जाग गए। माँ। बटलर, जल्दी जाओ और नुआन के लिए चिकन सूप ले आओ। जी मैडम। नुआन, कल रात तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्या मेहनत? कल रात तुम दोनों ने इतना शोर मचाया। भले ही मैंने नौकरों को पास न आने का कहा, लेकिन सुना है दरबान तक ने सुन लिया। तो ये मेहनत नहीं तो क्या है? तिंगचेन, सच में तुम्हें जरा भी नहीं आता प्यार और नाजुकी का ख्याल रखना? माँ, आप क्या कह रही हैं? जारी रहेगा। माँ, आप क्या कह रही हैं? तुम दोनों पति पत्नी हो, तो माँ को समझाने की जरूरत नहीं। उन ब्यौरों को तुम धीरे धीरे चर्चा कर लेना, माँ को मत बताना। अरे माँ, आप निश्चिंत रहिए, हमारे ब्यौरे आगे चलकर धीरे धीरे विस्तार से लेंगे। ही। हाँ, वैसे तुम दोनों जाकर तैयारी करो, हम अगले हफ्ते निकलेंगे। है? कहाँ? अरे तिंगचेन, तुम भूल गए, अगले हफ्ते तुम्हारे दादाजी के 70वें जन्मदिन का उत्सव है। हमें जाना है यूलोंग माउंटेन विला, दादाजी को जन्मदिन की बधाई देने और साथ में दादाजी से नुआन का परिचय कराने। अरे हाँ, पता है। मूल रूप से घर का मुखिया मुझे बनना था, लेकिन मेरे बड़े भाई के जागने के बाद अब क्या होगा? दादाजी को मेरे बड़े भाई से बहुत लगाव है। घर के मुखिया का पद दादाजी जरूर मेरे बड़े भाई को देंगे। सीधी बात कहूँ तो वो आन नुआन नाम की प्यारी सी लड़की हमारा रास्ता खराब कर गई। हूँ, वो तो बस एक छोटी सी लड़की है। दवा इलाज का थोड़ा ज्ञान है और वो हुओ तिंगचेन को बचाना चाहती है। बेकार की ख्वाहिश। साहब, आप जल्दी से कुछ सोचिए, वरना हुओ परिवार के मुखिया का पद सचमुच हुओ तिंगचेन का हो जाएगा।
तुम लोग निश्चिंत रहो, हुओ परिवार मार्शल आर्ट से बना है। हुओ परिवार के मुखिया का पद सिर्फ वही पाएगा जो सबसे कुशल होगा। तो आपका मतलब? हुओ तिंगचेन का शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। जब तक चेनफेंग उसे हरा सकता है तो निश्चित रूप से हुओ परिवार का समर्थन मिलेगा। और बात यह है, तलवारें बेरहम होती हैं। अगर हुओ तिंगचेन कोई अनहोनी हो जाए तब हुओ परिवार के मुखिया का पद अपने आप चेनफेंग का हो जाएगा। लेकिन पापा, मेरी तो बहुत कमजोर कला है। यह तो पापा ने तुम्हारे लिए पहले से तैयार कर रखा है। यह गुप्त पुस्तिका किंग शुआन मंदिर के प्रमुख ने लिखी है। हालांकि केवल कुछ टुकड़े टुकड़े हैं, लेकिन अगर तुम लगन से अभ्यास करोगे पूरे बेचैंग में कुछ ही लोग तुम्हारा मुकाबला कर पाएंगे। बहुत अच्छा। जारी रहेगा। हो जियाजू, ये हमारे शिंगचेन समूह की ओर से आपके लिए उपहार है। शुभकामनाएं, आप अनंत सुखी रहें, आप दीर्घायु हो। शिंगचेन समूह भेंट करता है एक जेड रुई। चेन जी, आप बहुत विनम्र हैं। आइए। हाँ 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 हाँ। हो जियाजू, ये सोंग समूह की ओर से आपके लिए उपहार है, कृपया इसकी सराहना करें। हाँ हाँ हाँ। सोंग समूह एक रंग बिरंगी शीशे की फूलदान भेंट। आप अंदर आइए। हाँ हाँ हाँ। छोटे मालिक, छोटी मालकिन, छोटे बेटे आ गए। हाँ हाँ हाँ। पिताजी। हाँ पिताजी। दादाजी। हाँ 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 हाँ। दादाजी, यह आपका पोता विशेष रूप से आपके लिए लाया हूँ। हो हाँ हाँ हाँ। यह क्या ये नानहाई ये मिंग जू है? नान है ये मिंग जू। मुझे याद है पिछले साल शुरुआती कीमत 100 करोड़ रुपए थी। छोटे बेटे सच में बहुत आदर रखते हैं। चेनफेंग, तुम्हारा ख्याल अच्छा है। दादाजी का प्यार व्यर्थ नहीं गया। बचपन में तुम्हें जो प्यार दिया। हाँ 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 हाँ। आप मेरे दादाजी हैं, मैं आपका आदर करता हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। अरे वाह, बहुत अच्छे। हाँ हाँ हाँ। बड़ी बहू, बड़े साहब और छोटी बहू आ गए। पिताजी, हाँ। हम आपसे मिलने आए हैं। दादाजी। पिताजी, ये है तिंगचेन, नई बहू जो अभी घर आई है। अन्नुआन। जारी रहेगा। अन्नुआन, जल्दी से दादाजी को प्रणाम करो। नमस्ते दादाजी। हाँ, अच्छी बच्ची, मैंने सुना है तुमने ही तिंगचेन की बीमारी ठीक की है, तो मैं हुओ परिवार की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ हाँ। अरे दादाजी, नहीं नहीं, हम सब एक परिवार हैं। शुक्रिया कैसा, आप बैठिए। अरे ही, अच्छा अच्छा। हालांकि दूसरे साहब बहुत खूबसूरत और सेवाभावी हैं, लेकिन बड़े साहब के सामने वो कुछ नहीं लगते। बिल्कुल सही कहा, अब बड़े साहब जाग गए हैं। मेरी राय में घर का मुखिया भविष्य में 9-10 में से बड़े साहब ही होंगे। बातें तो अच्छी कर रहे हो। आज दादाजी का 70वां जन्मदिन है, तुमने कोई तोहफा क्यों नहीं लाया? भाभी, तोहफा मैनेजर को दे दिया गया है। भाभी, आपका तोहफा लाना आपकी श्रद्धा है, लेकिन अन्नुआन हुओ परिवार की नई बहू है, पहली बार घर आई है और उसके पास कोई तोहफा नहीं है। यह थोड़ा नियमों के खिलाफ है ना? और देखो हमारे चिनफेंग को, दादाजी के तोहफे के लिए उसने 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, कुछ लोगों की तरह नहीं थी। किसने कहा मेरे पास तोहफा नहीं है? तोहफा कहाँ है? तोहफा मुझे तो नहीं दिखा। अगर तुमने दादाजी को धोखा दिया तो सजा और भी बढ़ जाएगी। जाओ, मेरी गाड़ी में से पहाड़ी जड़ी बूटियों का चित्र ले आओ। नहीं तिंगचेन, दादाजी आज आपका 70वां जन्मदिन है। यह मैंने और तिंगचेन ने आपके लिए तोहफा तैयार किया है, यह लीजिए। अच्छा अच्छा, वाह। जारी रहेगा। अरे ये तो एक घास लग रही है। कॉन्फिडेंस रखो, ये एक घास है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे दादाजी हु परिवार के मुखिया हैं। आज तुम्हारे दादाजी का 70वां जन्मदिन है और तुम एक बेकार घास लेकर आई हो, ये तो उनका अपमान है। पापा, ये अन्नुआन आपको सबके सामने शर्मिंदा कर रही है। आपको अभी इसे बाहर निकलवा देना चाहिए। हाँ 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 हाँ। क्या देख रहे हो? इन्हें बाहर निकालो। मैं हूँ, देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। तिंगचेन, अब भी तुम उसका बचाव क्यों कर रहे हो? अब क्यों नहीं हटाते? रुको। हाँ 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 हाँ। अरे वाह, मेरी पोती बहू, मेरा दिल समझती है। ही।
पापा आपके 70वें जन्मदिन पर ये एक घास लेकर आई है, ये तो आपका अपमान है। तुम क्या जानो, मैं जवानी में मार्शल आर्ट करता था, इसीलिए मेरे शरीर में कई बीमारियां हो गईं। जब भी सूरज डूबता है मेरा पूरा शरीर बहुत दर्द करता है। इसका एकमात्र इलाज ब्लू लिंक घास है। इतने सालों में मैंने कितने लोग भेजे पर कुछ नहीं मिला। सच में नहीं सोचा था तुम ये ढूंढ पाओगी। हाँ हाँ पापा यह एक ब्लू लिंक घास है। जारी रहेगा। ब्लू लिंक घास है। ये कैसे हो सकता है? अच्छी बच्ची, तुम्हें कैसे सूझा ये मुझे देना। दादाजी जब टिंग चेन घर पर थे अक्सर आपकी बीमारी के बारे में बात करते थे। ये ब्लू लिंक घास उन्होंने बहुत मेहनत करके हासिल की है, मैं तो बस उनका तोहफा आपको दे रही हूँ। हाँ, तुम दोनों बहुत बहुत ख्याल रखते हो। हाँ 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 हाँ। मैंने कब तुमसे दादाजी की बीमारी के बारे में बात की, और ये ब्लू लिंक घास मेरी ढूंढी हुई कैसे हुई? अरे दादाजी की बीमारी एक नज़र में पता चल जाती है, और ब्लू लिंक घास किसने दी, हम दोनों पति पत्नी हैं, किसने दी, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या ख्याल? मुझे लगता है बस किस्मत अच्छी थी, अंधे मुर्गे को दाना मिल गया। हम अंधे के हाथ बटेर लग गई। मुझे तो पता नहीं था, लेकिन कुछ लोग तो मौके का फायदा उठाते हैं। शायद सच में ऐसा ही है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब? हम नानहाई रात का मोती वाकई एक अच्छी चीज है, लेकिन तुम्हारा यह वाला थोड़ा अलग लग रहा है। तुम बकवास मत करो। हम बकवास है या नहीं जांच करने पर पता चल जाएगा। यह नानहाई रात का मोती काला क्यों है? हाँ, बेशक नकली है, इसलिए काला है। अभी बाकी है। चेन फेंग, यह आखिर क्या मामला है? दादाजी, मुझे भी धोखा दिया गया। अरे पिताजी, चेन फेंग बचपन से ही सीधा सादा है, उसे जरूर किसी ने धोखा दिया होगा। 20 साल से ऊपर का आदमी है, फिर भी किसी के बहकावे में आ गया। कितना बेवकूफ है तुम। नालायक मैं। ऐसी बेवकूफी की हमारे घर की इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी। आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाता हूँ। अरे बस बस बस, बहुत हो गया। अरे मुझे चेन फेंग पर भरोसा है, शायद अनजाने में हुई गलती होगी, शायद। लेकिन जैसे बहू ने कहा, इतनी बेवकूफ़ी करना वाकई में चाहिए और अनुभव लेना चाहिए, नहीं तो बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता हूँ। पिताजी, यह तुम लोग मेरा इंतजार करना। अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता चला यह मोती नकली है? वह मोती असली है, लेकिन अगर वह असली भी होता तो भी मैं उसे नकली बना सकती हूँ। हम तो तुम्हारे बारे में कौन सी चीजें सच हैं, कौन सी झूठ? बाकी सच झूठ का मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरा दिल बिल्कुल बिल्कुल सच है। हाँ हाँ हाँ। जन्मदिन की दावत शुरू। कृपया सब अपनी सीट लें। अधूरा। सभी लोग, आज मेरा 70वां जन्मदिन है। आप सबके आने का धन्यवाद। मैं यहाँ पहले आप सबको एक गिलास पेश करता हूँ। चलिए, चीयर्स। हाँ हाँ हाँ। जन्मदिन मुबारक हो दादाजी। आपकी उम्र लंबी हो। आप हमेशा स्वस्थ रहें। अरे हाँ 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 हाँ, बैठो बैठो बैठो। हाँ हाँ हाँ। मुखिया जी, अरे आज आपका जन्मदिन है। इस खुशी के मौके पर मेरी एक बात है, पता नहीं कहूँ या नहीं। हाँ 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 हाँ, तुम हो, परिवार में 30 साल से हो, निष्ठा से सेवा की है। अगर कुछ कहना है तो बेझिझक कहो। मुखिया जी, आजकल आपकी उम्र 70 से ऊपर है। हमारा हु परिवार बहुत बड़ा है। अब एक नए व्यक्ति को चुनने का समय है, उत्तराधिकारी बनाने का। इससे हु परिवार की 100 साल की समृद्धि सुनिश्चित होगी। मुखिया जी, मुझे लगता है मैंगशियांग सही कह रहे हैं। जब नया मुखिया आएगा, हम बूढ़े लोग, तो सबको चैन मिलेगा। हाँ हाँ। तो आप दोनों के अनुसार हु परिवार के वंशजों में मुखिया बनने के लिए सबसे उपयुक्त कौन है? उम्र के क्रम के अनुसार स्वाभाविक रूप से हु तिंगचेन सबसे उपयुक्त हैं, लेकिन तिंगचेन को एक गंभीर बीमारी हुई थी। अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए। हमारा हु परिवार हमेशा युद्ध कला को महत्व देता है। वैसे भी हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुन सकते जो युद्ध कला में कमजोर हो। मुखिया पद के लिए मेरे विचार में दूसरे बेटे का बेटा हु चेनफेंग सबसे उपयुक्त है। मैं भी यही सोचता हूँ।
हु परिवार के मुखिया। हु परिवार युद्ध कला को महत्व देता है, हाँ, लेकिन इन दिनों ज्यादातर व्यवसाय चलाते हैं और हु परिवार की आधी से अधिक संपत्ति टिंगचेन के प्रबंधन में है। इसलिए मुझे लगता है हु टिंगचेन मुखिया पद के लिए अधिक उपयुक्त हैं। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। हो टिंगचेन बस पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो वास्तव में दूसरों से कम है। दूसरी ओर दूसरे साहब हु चेनफेंग, मैंने सुना है कि वो बचपन से शरारती है। वो अधिक से अधिक यही जानता है, बस कुछ मामूली चालें हैं। हाँ 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 हाँ। चूंकि सभी लोग राय अलग अलग हैं, मेरी राय में क्यों न हम टिंगचेन को और चेनफेंग को एक मुकाबला करने दें और देखें कौन बेहतर है। जारी रहेगा। ये तरीका अच्छा है। जो भी जीतेगा वही परिवार का मुखिया बनेगा। बिल्कुल उचित और न्यायसंगत। हालांकि ये हो टिंगचेन अभी बीमारी से उबरा नहीं है। क्या ये थोड़ा मौका देखकर हमला करने जैसा नहीं है? सुना है हो टिंगचेन अपने समय में 100 साल में एक बार आने वाली मार्शल आर्ट प्रतिभा था। भले ही वो बीमारी से पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, हो चेनफेंग से निपटने के लिए उसके पास पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए। भैया, मैं तुमसे मुकाबला करने को तैयार हूँ। अगर मैं हार गया तो मैं परिवार के मुखिया पद की प्रतिस्पर्धा से हट जाऊंगा। टिंगचेन नहीं, तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। जल्दबाजी में लड़ने से तुम्हारी ताकत कम हो जाएगी, बाद में बड़ी परेशानी होगी। सामने वाला बुरी नीयत से आया है, इसमें कोई साजिश है। टिंगचेन, तुम मुकाबला नहीं करना चाहते, है ना? लेकिन हम एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह परिवार का मुखिया पद स्वास्थ्य से कम महत्वपूर्ण है। मुकाबला न करना भी सामान्य है। वे शुरू से ही मेरे पीछे पड़े हैं। भले ही कोई साजिश हो, मैं अब इसकी परवाह नहीं कर सकता। हो परिवार के मुखिया का पद किसी भी तरह से दूसरी पत्नी के हाथ नहीं जाना चाहिए। और ऊपर से एक हो चेनफेंग, मैं उसे कुछ नहीं समझता। वह पहले की बात है, और अब तुम बस चुप रहो। मैं तुमसे मुकाबला करूंगी। मैं तुमसे मुकाबला करूंगी। आन नुआन, यह परिवार के मुखिया की लड़ाई है। तुम एक छोटी सी लड़की हो, यहाँ क्या मजाक कर रही हो? अब पीछे हट जाओ। मैं हो टिंगचेन की पत्नी हूँ और बात यह है कि हम दोनों अपने कमरे में अक्सर मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। तो गणना करें तो टिंगचेन मेरे आधे गुरु हैं। अगर आप उनसे मुकाबला करना चाहते हैं तो पहले मुझे हराना होगा। अगर आप मुझे भी नहीं हरा सके तो फिर ज़ज़ा, अरे तेरा मतलब है मैं एक औरत से हार जाऊं? साफ है ना, तू अपनी पिछली बार भूल गया। पिछली बार मैं लापरवाह था और अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। बकवास बकवास, हिम्मत है तो लड़ लूंगा, किसको डर है? ठीक है, और तूने अभी क्या कहा? अगर हार गया तो परिवार मुखिया की प्रतियोगिता छोड़नी पड़ेगी। इतना छोटा दाम बोलने की हिम्मत है? मैं तो कहती हूँ अगर हार गया तो छोड़ना पड़ेगा पूरे हो परिवार के सारे शेयर, सब लोग। सही है ना? हाँ। अच्छा, यह तूने कहा है। हम लड़ेंगे। ठीक है। अरे नुआन, ये साफ तौर पर तैयार होकर आए हैं। यह तू बदमाशी करने की जगह नहीं है, मेरे साथ चल। ही हो टिंगचेन, तू मेरी चिंता कर रहा है? मैं? अरे तू चिंता मत कर, मैंने कहा था ना, मैं तेरी रक्षा करूंगी, पहले भी और भविष्य में भी तेरी रक्षा करूंगी। बस तू मेरे साथ चल। अरे तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। चल। जारी। अब मुकाबला शुरू। तू? वाह, उसने हिम्मत की हो चेनफेंग को सबके सामने अपमानित किया। बेवकूफ, मरना चाहती है, उसे शायद पता नहीं चेनफेंग ने सीखा है। वह किंग शुआन पंथ के मुखिया की महारत है। बाद में मरेगी तो पता भी नहीं चलेगा कैसे मरी। हाँ, चेनफेंग को दे दो। पहले अनुआन नाम की इस औरत को ठिकाने लगाए, बाद में हो टिंगचेन को निपटाएंगे। हो उस समय पूरा हो परिवार हमारा हो जाएगा। हाँ। चेनफेंग की मार्शल आर्ट की महारत इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई है, बहू न केवल उससे हार जाएगी बल्कि चोट भी लग सकती है। टिंगचेन, तू जल्दी से कोई रास्ता निकाल, अनुआन को नीचे बुला ले। हाँ दादाजी। नुआन, जल्दी नीचे आ जा।
जारी रहेगा। हुओ चेनफेंग, हुओ परिवार का दूसरा बेटा उड़कर बाहर चला गया। यह इस छोटी बहू ने सिर्फ एक ही चाल चली। यह कैसे हो सकता है? इतनी अद्भुत चिकित्सा कला दिहाओ ग्रुप के अध्यक्ष और यह अद्वितीय मार्शल आर्ट, इनमें से कोई एक भी ले लो, एक क्षेत्र का साम्राज्य चला सकते हैं। लेकिन तुम्हारी यह प्यारी पत्नी हुओ परिवार में रहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। तिंग चेन, पता है ऐसा क्यों है? अरे यार, वो तुम नाराज मत होना, आगे से हम इससे पहचाने जाएंगे। वो तिंगचेन, तुम अभी तक नहीं समझे, मेरा असली मकसद तुम हो। मैंने कहा था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, पहले करती थी और भविष्य में भी तुम्हारी रक्षा करूंगी। वह है। जारी रहेगा। तुमने कहा था कि तुम ताकतवर हो गए हो, मुझे लगा तुम सच में कितने शक्तिशाली हो, लेकिन अभी भी उतने ही कमजोर हो। चेनफेंग, तुम जल्दी से उठो। पहले मैं लापरवाह था, तुमने मौका पा लिया फिर से। बेटा, क्यों? जब तुमने पहली चाल चली मुझे पता चल गया था कि तुमने कौन सी चाल चली, कौन सी चाल थी। अरे लेकिन अफसोस, तुमने सीखा था वह तो सिर्फ एक टुकड़ा है। तुम यहाँ झूठ मत बोलो जैसे तुम बहुत जानते हो। संयोग देखो, मैंने सीखा है वह बिल्कुल किंगयून गुआन के प्रमुख की प्रामाणिक मार्शल आर्ट, अरे जिसका सर्टिफिकेट मिलता है। अरे मैं तो एक अच्छी सलाह देती हूँ, यह मार्शल आर्ट बुनियादी से शुरू करना चाहिए, वरना आसानी से अपनी नसें तोड़ सकते हो, सारी ताकत खत्म हो जाएगी। दूसरे शब्दों में अब तुम बेकार हो। हे मेरी मार्शल आर्ट मेरे पति के सामने कुछ नहीं है, 10वां हिस्सा तुम मुझसे भी नहीं जीत सकते और मेरे पति को चुनौती देना चाहते हो। पहले अपना मुंह देखो, अपनी हैसियत देखो। बहुत अच्छा कहा। हो परिवार के मुखिया, अब फैसला हो गया है। लगता है तिंगचेन ही हो परिवार के मुखिया के लिए सबसे उपयुक्त हैं। बिल्कुल सही कहा। तुम दोनों, क्या कोई आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे हमने पहले वादा किया था, इस मुकाबले में जो हारने वाला मुखिया पद की दौड़ से बाहर हो जाएगा और हो परिवार के सारे शेयर भी। मुकरना मत। छी, अनुआन तू मर जा। जारी है। अनुआन तू मर जा। सावधान, कोई हथियार है। हो तिंगचेन, छोटे बदमाश, मेरे पति को छेड़ने की हिम्मत, तू लात मारूंगी मेरे पति को छेड़ने की हिम्मत, मेरे पति को छेड़ता है, जल्दी मेरे पति को छेड़ता है। अरे चेनफेंग, बेटा, अरे हो तिंगचेन, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। अरे मुझे नीचे उतारो, इतने सारे लोग हैं, क्या कर रहे हो? अरे तिंगचेन, यह क्या? ये दोनों अकेले मार्शल आर्ट का अभ्यास करेंगे। ओह, ऐसे तो ठीक से अभ्यास करो। हाँ हाँ हाँ। पिताजी आपको बच्चों का साथ देना चाहिए। देखिए चेनफेंग को, उन्होंने उसे कितना मारा है। कमजोर था, फिर से हथियार चुराया हो, परिवार का चेहरा तुमने बदनाम कर दिया। इन्हें ले जाओ। अरे नहीं। जारी है। अरे हो तिंगचेन, मुझे जल्दी नीचे उतारो, बाहर इतने लोग हैं, क्या कर रहे हो? बोलो, मैं क्या करना चाहता हूँ? यह युलोंग मैनर है यहाँ। अरे शायद ठीक नहीं है। तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, बताओ मेरे पास आने का तुम्हारा मकसद आखिर क्या है? अरे मैंने बता दिया ना, मैं तुम्हारे पास किसी मकसद से नहीं आई, क्यों नहीं मानते हो? कोई मकसद नहीं तो बताओ। यह क्या है? मैं तुम्हें पता चल गया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम ही वह औरत हो 3 साल पहले वाली। मैं तो मैं 3 साल पहले तेरे साथ सोकर भाग गई। अगर तुझे पता चल जाता तू मुझे मार ही डालता। तो 3 साल पहले आखिर हुआ क्या था? अरे 3 साल पहले किसी ने मुझे ड्रग दिया था। अगर तू नहीं होता मैं शायद मर गई होती,
फिर मुझे डर था कि कोई मुझे मारने आएगा, इसलिए मुझे भागना पड़ा। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तो तू एहसान चुकाने के लिए हूँ परिवार में शादी करके आई थी? हाँ। तो अब एहसान चुक गया? अब तुझे जाना चाहिए ना? हाँ, सही कहा। अब तू जाग गया है और कुछ नहीं है, मेरे लिए भी जाने का समय आ गया है। हू तिंगचेन, जब हम पुराने घर वापस जाएंगे तो तलाक कर लेंगे। जारी रहेगा। तू क्या कर रहे हो? चूंकि तू मुझसे शादी कर चुकी है तो तू मेरी औरत है। 3 साल पहले तू मुझसे सोकर भागी। क्या अब भी भागना चाहती है? तेरा क्या मतलब है? रुक जा मेरे साथ। सच में? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इस बार पहले तूने ही मुझे छेड़ा था। हाँ 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 हाँ। पापा, अब हम क्या करें? दादाजी सच में निकाल देंगे हमें बाहर। हाँ, अगर हमें सच में हू परिवार से निकाल दिया गया तो सब खत्म हो जाएगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है। क्या? इस यूलोंग शांजुआंग में बहुत सारे सोने चांदी के गहने छिपे हैं। ये सब चीजें मुझे पता है कहाँ छिपे हैं। अगर हम ये सब हासिल कर लें, चाहे हमें हू परिवार से निकाल दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बहुत बुद्धिमान हैं, स्वामी। वे बेईमान हैं, तो हमें भी बेईमानी करने में कोई बुराई नहीं। जारी रहेगा। बस यही है। हाँ 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 हाँ। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। रुको। हाँ हाँ हाँ। इतनी देर हो गई, आप अभी तक सोया नहीं? जैन, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, है ना? तुम इतनी रात को सोए नहीं, चुपके से कहाँ जाने की तैयारी है? पापा, घर में कुछ एक जरूरी मामला है। मैं कुछ दिनों बाद वापस आकर आपसे मिलूंगा। अरे जल्दी चलो। रुको। तुम क्या करना चाहती हो? हम्फ। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगी? अरे अरे अरे, रातों रात भाग रहे हो और सब लूट लेने का भी इरादा है? हुओ परिवार का सारा सोना चांदी और गहने? कौन भाग रहा है? हम सब हुओ परिवार के लोग हैं। यह खजाना हमारा भी हक है इसमें। हम थोड़ा ले जाएं तो क्या हर्ज है? अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हो। उन्हें अंदर लाओ। जारी रहेगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। आए। बोलो, तुमने आज इस मुकाबले की साजिश रची का असली मकसद आखिर क्या है? कैसी साजिश? हम तो सब हुओ परिवार की संपत्ति के लिए। अच्छा, बोलोगे नहीं? तो मेरी यह एक चांदी की सुई जब तुम्हारे नस पर लगेगी तुम ऐसे लगोगे जैसे हड्डियां और नसें खिंच रही हों, दर्द से तड़पोगे। मैंने इस दुनिया में कई साल गुजारे हैं, क्या क्या नहीं देखा? तेरी इन सुइयों से मैं नहीं डरता। अच्छा, तो आजमा के देख लो। अरे दर्द दर्द। अभी तो पहली सुई लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मैं यह दूसरी सुई लगाती हूँ। दूसरे बुजुर्ग। बोलता हूँ। हाँ, वह जानता है टिंग चेन की तबीयत ठीक नहीं है। वो इस मुकाबले का मौका हुओ परिवार के मुखिया की कुर्सी हथियाना चाहता था और साथ में उसे मार भी डालता। जारी रहेगा। तू बकवास कर रहा है। मैं चाचा, इतनी जल्दी क्या है? पहले उसे बात पूरी करने दो, बाद में मारोगे तो भी चलेगा। बोल। टिंग चेन, ये बार एक्सीडेंट हुआ था और यह भी दूसरी शाखा का काम था। तुम? पापा, ऐसा नहीं है, वो बकवास कर रहा है। उसे बोलने दो। पापा। बोलो। पिछली बार वो हमारे पास आया था हमसे बात करने, गठबंधन करने के लिए। उसने वादा किया था कामयाबी के बाद हमें हू परिवार में 30% हिस्सेदारी देगा। हमने सोचा समझा, मना कर दिया। फिर टिंग चेन का एक्सीडेंट हो गया।
पापा, उसकी बकवास मत सुनिए, जरूर किसी ने उसे कंट्रोल किया है हमारे बीच फूट डालने के लिए, पिता पुत्र के रिश्ते में दरार डालने। दादाजी, पापा जिसने उसे भेजा है वो पक्का पहली पत्नी का घराना है, ताकि हम पर झूठा इल्जाम लगा सके और हु परिवार की संपत्ति हड़प सके। झूठा इल्जाम? टिंगचेन की जान लगभग खतरे में पड़ गई थी तुम लोगों के हाथों, और तुम कहते हो झूठा इल्जाम? पापा ऐसा नहीं है, मुझ पर यकीन कीजिए पापा। तुम अब भी सच नहीं बोल रहे? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। है? हाँ सही कहा, सब मैंने किया है, जारी रहेगा। हाँ सब मैंने किया है, सालों से हो परिवार में हर तरफ से पैसा बटोर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, हर किसी को खरीद रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा? अरे तुम्हें क्या हो गया? आ मैंने ये भी सोचा था कि एक्सीडेंट करवाकर और मुकाबले से हो टिंगचेन को मार डालूं, ताकि मैं हो परिवार का मुखिया बन सकूं। बदमाश, मुझे लगता था तुम मूर्ख हो, अक्ल नहीं है, बड़े काम के लायक नहीं। सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। इतना घटिया और गंदा काम, बाहर वालों से मिलकर टिंगचेन को नुकसान पहुंचाना। जानवर से भी बदतर हो तुम। पापा ऐसा नहीं है, अभी कोई मुझे कंट्रोल कर रहा था, मैं बकवास कर रहा था। कंट्रोल? तुम कह सकते हो कि वो सच नहीं था। सुनो, है दूसरी शाखा के अपराध लिखो, भेज दो को। पापा मुझसे गलती हुई, इन्हें ले जाओ। एक बार माफ कर दीजिए पापा। जारी रहेगा। नुआन, हाँ? यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने टिंगचेन को बचाया, हो परिवार को बचाया। मैं यहाँ आपके सामने झुकता हूँ। दादाजी, आप यह क्या कर रहे हैं? यह कहना कि मैंने टिंगचेन को बचाया, बल्कि टिंगचेन ने मुझे बचाया। अगर वह नहीं होता तो आज की नुआन नहीं होती। टिंगचेन, 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 क्या हुआ तुम्हें? टिंगचेन, टिंगचेन। आखिर क्या हुआ? बुरा हुआ, उस हथियार में जहर था। यह मेरी गलती है, मुझे पता नहीं चला कि उसमें जहर है। टिंगचेन, टिंगचेन। नुआन, तुम अच्छी डॉक्टर हो, टिंगचेन को बचाने का कोई उपाय सोचो। बेकार है यह जहर। यह जहर धतूरे से निकाला गया है। एक बार हड्डी में समा जाए तो फिर बचाना नामुमकिन है। नामुमकिन? टिंगचेन को कुछ नहीं होगा। खलो काम। अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है। क्या तरीका? टिंगचेन को मेरे गुरु के पास ले जाना। मुझे विश्वास है कि मेरे तीनों गुरु मिलकर जरूर टिंगचेन को बचा लेंगे, लेकिन बचाने के बाद कुछ भी निश्चित नहीं है। चाहे जो हो, बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ उसे ले जाने के लिए। जारी रहेगा। चेयरमैन, यह कंपनी का नया तय हुआ प्रोजेक्ट है। टारगेट राशि 1000 करोड़। पता चला? आपने हो ग्रुप संभाला और हो परिवार का मुखिया बने। उत्तर शहर के 4 बड़े परिवारों के मुखिया आपसे मिलना चाहते हैं। बस पता नहीं आपके पास कब समय है। मैं तो बस अस्थायी रूप से संभाल रही हूँ, कोई बात हो तो बाद में करेंगे। और दिहाओ ग्रुप और हो ग्रुप का विलय लगभग पूरा हो चुका है। अब आप नए उत्तर शहर के सबसे अमीर हैं। नहीं, बल्कि यूं कहें दाशिया के सबसे अमीर। हाँ। वैसे चेयरमैन, आज एक शख्स आपसे मिलना चाह रहा था। अरे याओ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। गैर जरूरी लोगों को मेरे पास मत भेजो। गैर जरूरी है या नहीं, आप मिलकर ही तय करें। देखिए, वह आ ही गए। नमस्ते, मेरा नाम हो टिंगचेन है। मेरे गुरु ने कहा, मैं पूरी तरह सीख चुका हूँ। मुझे पहाड़ से उतरने को कहा, एहसान चुकाने के लिए। हो मम्मी, ये अंकल कौन है? यह तुम्हारे वही अंतरिक्ष से अभी लौटे पापा हैं। नुआन, तुम कह रही हो कि वह मेरी नुआन, मैं वापस आ गया हूँ।